अच्छा भाई बच्चों, तो नात के बाकी 3 शेर हम पढ़ने लगे हैं। शायर कहता है, क्या नाम है शामिल है जो तकबीरो अज़ां में। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तकबीर और अज़ान दोनों में शामिल है। तकबीर उसे कहते हैं वो जो नमाज स्टार्ट होने से पहले अकामत पढ़ते हैं ना। एक तो अज़ान होती है ना, स्पीकर पे देते हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर नमाज से पहले तकबीर कह लो या अकामत कह लो, उसे कहते हैं तकबीर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम मुबारक है वो तकबीर और अज़ान दोनों में शामिल है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आपका नाम तकबीर व अज़ान दोनों में शामिल है, और इस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जान, कि इस नाम की अज़मत पे मैं अपना दिलो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। देखें बेटा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके 2 नाम रखे गए। एक नाम आपकी वालदा मोहतरमा बीबी आमना ने रखा, और दूसरा नाम आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। जो नाम आपका बीबी आमना ने रखा वो था अहमद, और जो आपके दादा ने रखा वो था मोहम्मद। अहमद का मतलब है तारीफ़ करने वाला। अहमद का मतलब क्या है? हम्द करने वाला, तारीफ़ करने वाला, शान बयान करने वाला। यानी हज़रत बीबी आमना ने, ज़ाहिर है बड़े लोगों के जो नाम हैं वो कुछ सोच के रखे जाते हैं, ऐसे नहीं रखे जाते। तो अहमद का मतलब है हम्द करने वाला, और मोहम्मद का मतलब है जिसकी हम्द की जाए, जिसकी तारीफ़ बयान की जाए। हाँ, तो मोहम्मद का माने क्या है? जिसकी हम्द की जाए, जिसकी हम्द बयान की जाए। तो बीबी आमना ने आपका नाम अहमद इसलिए रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करें, और आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद इसलिए रखा कि सब लोग आपकी ज़्यादा तारीफ़ करें। और किसी ने पूछा ना, अब आपसे पहले ये नाम नहीं था, आपसे पहले ये नाम जो है मोहम्मद किसी का नहीं था। दुनिया में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम मोहम्मद रखा गया, और इस वक्त ये वो मुकद्दस नाम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा लोगों का नाम इस वक्त मोहम्मद है, यानी नाम में मोहम्मद का लफ्ज़ आता है। और अरब वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ तो वो किसी को बुला भी रहे हों तो कहते हैं ताल या मोहम्मद। यानी जो भी कोई अजनबी हो जिसका नाम उन्हें नहीं आता तो वो उसे कहते हैं मोहम्मद ताल, यानी उसे मोहम्मद कहते। सबसे ज़्यादा जो नाम इस्तेमाल होता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और तो आपका नाम जो है वो तकबीर में भी शामिल और अज़ान में भी शामिल, और अल्लाह ने आपके ज़िक्र को बुलंद किया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक कह के। तो आपका नाम बुलंद है, और यूँ समझ लें कि आज़ान की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो 24 घंटे दुनिया में गूंजती है, क्योंकि वक्त हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। कहीं पे सुबह होती है, कहीं पे शाम, कहीं पे दोपहर, कहीं पे रात। तो जापान से शुरू होकर अमेरिका तक 24 घंटे अज़ान गूंजती है। तो बेटे, नबी पाक का नाम जो है वो मुसलसल बुलंद है और वो ऊंचा है। अब कहा जाता है कि जिस वक्त वाक़या करबला के बाद यजीद ने
इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बाकी जो पसमानदगान थे उन्हें गिरफ्तार करके अपने दरबार में हाजिर किया। तो इमाम हुसैन के जो बेटे उस वक्त ज़िंदा थे, अली बिन हुसैन, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कहा जाता है, उन्होंने खुतबा दिया और बताया कि यजीद ने यह काम गलत किया है और अपनी और अपने आबा व अजदाद की शान बताई। तो यजीद ने दरबारी मुअज्जिन को हुक्म दिया कि अजान शुरू कर दो। तो उसने अजान शुरू कर दी, हालांकि नमाज का वक्त नहीं था, लेकिन अजान के एहतराम में खामोशी ज़रूरी है। तो उसने अजान शुरू की कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इमाम ने कहा कि वाकई अल्लाह बहुत बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने कहा वाकई मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसने कहा तुझे खुदा का वास्ता चुप हो जा, और यजीद को मुखातिब करके कहा कि यजीद ये नाम मेरे बाप दादा का है या तेरे बाप दादा का है? तूने बड़ी कोशिश की है हमारे नाम को मिटाने की, लेकिन अल्लाह ने हमारे नाम को बरकरार और बुलंद रखा है। तो नबी पाक का नाम हर रोज़ तकबीर व अज़ान में बुलंद होकर ये गवाही देता है कि अल्लाह पाक ने आपके नाम को बुलंद रखा है। और इस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जां, यानी जो मुसलमान है सच्चा, बल्कि कोई बदअमल मुसलमान भी होगा मेरे जैसा, तो वो भी नबी पाक के नाम की अज़मत को तस्लीम करेगा और कोई ऐसी चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगा जो एहतराम पैगम्बर के ख़िलाफ़ होगी। यानी बदअमल से बदअमल मुसलमान को ले लें, लेकिन नबी के एहतराम पे वो समझौता नहीं करेगा। और कुछ भी हो सकता है, वो शराबी हो सकता है, चरसी हो सकता है, फीमी हो सकता है, चोर हो सकता है, डकैत हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन नबी पाक का गुस्ताख नहीं हो सकता। यानी जो मुसलमान है वो नबी पाक का एहतराम करेगा, और जो नबी पाक का एहतराम नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। आगे कौन सा शेर है बेटा? बस मुझे उसका स्टार्ट ही बता दें। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहा बहा के जो दुआएं मांगी, उन दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया और दीन की खेती सैराब हो गई। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ही थी जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने इस दीन को सरबुलंदी अता की। अब देखें ना, एक छोटे से शहर में एक दावत का आगाज़ होता है और उस दावत को कबूल करने वाले कमज़ोर और गरीब लोग हैं, और बहुत थोड़ी तादाद और मुकाबला किससे है? पूरी दुनिया कुफ्र से है। तो जाहिर है मुकाबला भी किया और साथ अल्लाह से दुआएं भी की, और अल्लाह ने अपने पैगंबर की दुआएं जो हैं वो कबूल की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जिस वक्त यूं समझ लें कि बदर का मैदान सज गया और काफिर जो है वो आ गए, 1000 काफिर था, और 1000 काफिर सारे हथियार लेके घोड़सवार और बड़ा माहौल बना के आ रहे थे, और इधर से मुसलमान थे 313, और 313 मुसलमानों के पास जो असला था वो कितना था बताऊं? 2 तलवारें। 313 के पास तलवारें कितनी थी? 2। बाकी कुछ नेज़े थे, कुछ तीर कमान थे, और बाकी खाली हाथ। यानी यूं समझ लें किसी के पास डंडा होगा, किसी के पास सोटा होगा, यही चीज होगी ना उस वक्त। मेन तो हथियार तलवार था ना उस वक्त, लड़ाई के लिए जो मेन हथियार था वो तलवार था। और उधर से 1000 काफिर फुल तलवारों से तैयार, तलवारों से लैस। और नबी पाक ने उस वक्त दुआ की कि या अल्लाह, ये थोड़े से तेरे नाम लेवा हैं, मैं ले आया हूं, अगर आज ये मर गए तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह पाक ने फिर फरिश्ते भेज के इमदाद की, और वो 2 तलवारों वालों ने जो है वो 1000 काफिरों को भगा दिया। 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए और बाकी भाग गए। तो नबी पाक की दुआएं हैं जिनके सहारे हम चले फिर रहे हैं, क्योंकि नबी पाक ने यह दुआ मांगी कि मेरी उम्मत ख़त्म ना हो,
मेरी उम्मत पे कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत ना हो जो सब पे कब्जा कर ले, मेरी उम्मत जो है गुमराही पे जमा ना हो। तो बड़ी आपने दुआएं की और आखिरी वक्त तक आप अपनी उम्मत को याद करते रहे और उम्मत के लिए दुआएं करते रहे, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। बाकी किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं संभालना, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी संभालना है और बाकियों को भी संभालना है। हाँ, कोई ये सही बुखारी में बड़ी क्लियर कट हदीस मौजूद है कि मैशर की सख्तियों से डर के अवाम पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेगी कि बाबा जी कोई सिफारिश करो, तो वो कहेंगे ना, आज अल्लाह पाक बड़े जलाल में है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। तो इसी तरह सारे नबियों के पास जाएंगे और किसी नबी ने जो है कुछ नहीं कहना कि जी अल्लाह पाक जलाल में है, अपना इंतज़ाम कर लो। तो जब नबी पाक की खिदमत में आएंगे सारे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करेंगे और अल्लाह पाक से शफाअत करेंगे और अपने उम्मत के गुनाहगारों को जन्नत में लेके जाएंगे। गुनहगार ऐसे जिनके तरह नॉर्मल लेवल के गुनाह होंगे। हाँ, ये नहीं कि गुनाहों के ट्रक भर के ले जाइए तो अगे जी नबी पाक संभाल लैणगे। हाँ, थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी ना तो वो निकल जाएगी। देखिए, बंदा कुफ्र करके चला जाए, शिरक करके चला जाए, वालिदैन की नाफरमानी करके चला जाए, नबी पाक का गुस्ताख होकर चला जाए, ऐसे गुनाह करके बंदा चला जाए, तो फिर कौन सी बख्शिश है? फिर तो नहीं है ना। हाँ, और सबसे बड़ा गुनाह जो है वो नबी पाक की गुस्ताखी है, वो सारे अमाल बर्बाद कर देती है। अब कुरान में अल्लाह नहीं फरमाता कि ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी, अगर करोगे तो जितने अमाल हैं सारे चले जाएंगे। हाँ, जितने भी अमाल हैं, नमाज़ां, रोज़े, हज, ज़कात, जिहाद, सब फिनिश, कुछ नहीं बचेगा। यानी नबी की गुस्ताखी किसी अमल को नहीं रहने देती। हाँ, और ये मुसलमान के लिए, काफिर के पास तो पहले भी कोई अमल नहीं, काफिर का तो ऑलरेडी कोई अमल कबूल नहीं, उसके तो पहले ही अमाल हबत हैं, ज़ाया हैं। ये मुसलमान के लिए है कि अगर नबी पाक की बारगाह में एक लफ्ज़ भी गुस्ताखी का निकल गया तो बस फिर समझो कि ये किराए पे पानी फिर गया, जो किया वो ख़त्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहा बहा के उम्मत के लिए दुआ की और अल्लाह ने वो दुआ कबूल की और फाकों ने तेरे जहर को बख्शा सरो सामा, यानी आपने खुद फाके किए और दुनिया को सरो सामान बख्शा, दुनिया को सब कुछ दिया। यानी आपने अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत में नहीं गुजारी, दौलत के बावजूद आपने फ़क्र को पसंद किया। अगर आप अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजारना चाहते तो कोई मसला नहीं था, अपनी आल औलाद के लिए जायदादें छोड़ के जाना चाहते तो कोई मसला नहीं था आपके लिए। अब आप देखें, एक चक का छोटा सा पीर होता है, उसकी कोठी बन जाती है, उसे मुरीद आके नजराने देते हैं। तो ये जो पीर कामिल थे, सारी कायनात के पीर थे, आपका क्या ख्याल है, यहाँ नजराने नहीं आते थे? सारा कुछ आता था, लेकिन अल्लाह की राह में तकसीम हो जाता था, अपने पास रखते नहीं थे। तो अगर आप भी महल बनाते, कोठियां खड़ी करते, सोना चांदी गाड़ गाड़ के रखते तो उम्मत खुशहाल ना होती। और जिस उम्मत के पेशवा ऐशो इशरत करते हैं वो उम्मत भूखी मरती है, और जिस उम्मत के पेशवा सादा होते हैं वो उम्मत मौज करती है। यानी वो कहते हैं ना, हज़रत उमर जैसे हुक्मरान खुद फटे कपड़े पहन रहे हैं लेकिन सबके वजीफे लगे हुए हैं। आप पढ़े ना हिस्ट्री में, हर बंदे का वजीफा लगा हुआ है, किसी का 2 दिरहम लगा हुआ है, किसी का 4 दिरहम, किसी का 1000 दिरहम, किसी का 500 दिरहम, 4 भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है हर बंदे को, जमीनें दी हुई हैं। यानी जो खुद ऐशो इशरत नहीं करते उनकी आवाम खुशहाल होती है, जो हुक्मरान ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं उनकी आवाम बर्बाद हो जाती है, और जो सादगी अख्तियार करते हैं, जिनको आवाम का भला होता है, उनकी आवाम खुशहाल होती है। और सेकंड लास्ट शेर देखें कौन सा है, इंसान को शाइस्ता और खुददार बनाया। इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, शाइस्ता। शाइस्ता किसे कहते हैं, महज़ब तहजीब वाला, खुददार गैरतमंद, और तहजीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदा एहसान। तहजीब व तमद्दुन जो है वो तेरे एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के बोझ तले तहजीब व तमद्दुन दब चुके हैं, क्योंकि जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त जहालत का दौरा था।
बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, बुत परस्ती कर रहे थे, शराबें पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, सौतेली माओं से निकाह कर रहे थे, जिना आम था, चोरी आम थी, डकैती आम थी, यानी हर बुराई मौजूद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जब तबलीग की तो ये जो निकले उस दौर के लोग उन्हीं में से निकले ना, यानी वही जो बुत परस्त थे, वही जो चोरियां करने वाले थे, वही जो शराबें पीने वाले थे। जब आपकी तबलीग हुई तो फिर काया पलट हो गई, बदल गए, सारे तब्दील हो गए। तो आपने तहजीब की बुनियाद रखी, यानी जो चीजें दुनिया आज ढूंढ रही है उनकी बुनियाद नबी पाक 1400 साल पहले रख के गए। अब आप आखिरी खुतबा देखें जो नबी पाक ने, आखिरी जो मेन खुतबा है, खुतबे तो उसके बाद भी आपने काफ़ी दिया, लेकिन हज्जतुल विदा का जो मेन खुतबा है उसमें जब आपने कहा कि अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं, कोले को गोरे को काले पर फजीलत नहीं, काले को गोरे पर फजीलत नहीं, सब बराबर हैं, आल आर इक्वल। अगर कोई फ़र्क है तो वो तकवे की बुनियाद पर है। और आज दिन कौन सा है, आज महीना कौन सा है, आज साल कौन सा है, ये जगह कौन सी है, और आगाह रह जाओ कि तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें तुम्हारे लिए ऐसे ही मोहतरम हैं जैसे आज का दिन है, आज का महीना है, आज का साल है, आज की जगह है। तो आपने कहा कि खबरदार मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मारने न लग जाओ, यानी एहतराम इंसानियत का आपने दर्स दिया, एहतराम इज्जत इंसान का आपने दर्स दिया, औरत को उसके हकूक दिए, बेटियों को उसके हकूक दिए, यतीमों की दादरसी की। तो ये सब कुछ आपने किया, इसलिए आपने तहजीब को जो है बेहतरीन किस्म का जो है वो बना दिया, कि जिसने तहजीब व तमद्दुन को मुअद्दिब कर दिया, जिसने तहजीब व तमद्दुन को मुअद्दिब कर दिया, वैशियों सहरा नशीनों को मुहज़्ज़ब कर दिया। यानी जो वैशी थे, जो सहरा में रहने वाले थे, उनको आपने मुहज़्ज़ब किया। और लास्ट शेर है बेटा इसका कि रहमत का ये आलम है, मुरव्वत का ये अंदाज, माहिर सा गुनहगार है वाबस्ता है दामा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सबके लिए है। क्यों? जिस तरह अल्लाह पाक रब्बिल आलमीन है, जहानों का रब है, ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, जहानों के लिए रहमत हैं। तो आपकी रहमत किसी एक तबके के लिए, एक गिरोह के लिए, एक मजहब के लिए, एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि आपकी रहमत सब के लिए, फॉर तमाम इंसानों के लिए, बल्कि इंसानों से हट के अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं उन सब के लिए आप रहमत हैं। कि सूरतुल अंबिया में अल्लाह पाक फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 117 है, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 117 है, जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर जहानों के लिए रहमत बना के। तो आपकी रहमत की कोई हद नहीं, और आपकी मुरव्वत यानी मेहरबानी, बर्दाश्त, रहमत तो है ना, जो रहमत के काबिल है उस पर मेहरबानी करें तो रहमत, और जो रहमत के काबिल नहीं है उस पर मेहरबानी करें तो वो मुरव्वत। तो आप में रहमत भी है, मुरव्वत भी है। और क्या बात है आपकी कि माहिर सा गुनहगार। अब माहिर से मुराद शायर माहिरुल कादरी नहीं, बल्कि हर इंसान है, कि हर इंसान जो है आपकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो रहा है। क्योंकि अल्लाह की जितनी रहमतें हैं उन सब को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। और रहमत अगर एक सेकंड के लिए भी दरमियान से निकल जाए तो ना ज़मीन रहेगी, ना आसमान, ना हम, ना कायनात, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ खड़ा है रहमत के सहारे पे, यानी अल्लाह की जो सिफ़त रहमत है उसके सहारे पे ये सारा कुछ खड़ा है। वरना वो कहार भी है, वो कादिर भी है, लेकिन अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे कहर पे गालिब है। यानी अगर कहर की सिफ्त जाहिर होना शुरू हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा कुछ? अब देखें ना, बिजली की तारें हम घर में लगाते हैं, अगर वो हो जाए नंगी क्या होगा? करंट लग जाएगा।
और अगर ऊपर से वो कवर्ड हो तो बेटे अल्लाह का कहर भी अगर दुनिया में जाहिर हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा। तो उस कहर को रहमत ने ढांप रखा है। अब ज्यादा मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, ये किसी मौलवी मुफ्ती को करायो। तो बेटे अल्लाह के कहर को उसकी रहमत ने ढांप रखा है, और अगर रहमत 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी हट जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ फिनिश, गेम ओवर। अब कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो कर सकते हैं। कोई समझ नहीं आई, कोई बात पूछना चाहें, किसी चीज की वजाहत करनी है तो वो आप कर सकते हैं। नहीं, चलो फिर बंद कर दो कैमरा, नहीं तो